चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग से इमरान नियाजी को इतना कुछ लेने की उम्मीद कदापि नहीं थी जितना कि उन्होंने एक झटके में ही दे दिया। ली ने इमरान को साफ कह दिया है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मसला है और इसे भारत और पाकिस्तान को मिलकर सुलझाना चाहिए। वैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में दो नेताओं को सबसे बड़ा यूटर्न लीडर समझा जाता था, एक खुद इमरान खान और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप। पर लगता यूं है कि इस वक्त यूटर्न लीडर बनने की कुछ देशों में होड़ मची हुई है। चीन ने भी कश्मीर पर अपना पुराना स्टैंड दोहराकर फिर से यूटर्न करने वाले नेताओं में एंट्री मारी है। इससे इमरान नियाजी की वह बकलोली भी खरी उतरती है कि यूटर्न मारने वाला लीडर ही बड़ा लीडर बनता है। यानी इस वक्त चीन और अमेरिका में भी इसी मामले में ठन गई है कि सुपर पावर तुम या सुपर पावर चीन। पर मजे की बात यह है कि यूटर्न की इस प्रतिद्वंदता में इमरान के पिछवाड़े पर चीन जाने से पहले खिले गुलाब के फूल मुरझा गए हैं, क्योंकि वह चीन का यूटर्न देखने नहीं गए हैं। उन्हें वीरलन की बदौलत शी जिनपिंग के टॉयलेट के हैंडपंप को उनके तरीके से सीखना था। मतलब इमरान खान की मंशा यह है कि एक बार वह भी पाकिस्तान के 500 लोगों को जेल में डालकर जिनपिंग की बराबरी कर ले। गौरतलब है कि चीन में 400 से ज्यादा अधिकारियों और मंत्रियों को विभिन्न केस में जेल में डाला हुआ है। पर मामला यहां तक नहीं है। इमरान नियाजी चीन में किसी यूटर्न प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे। उन्हें जिनपिंग से कश्मीर पर कोई ऐसी लाइन सुननी थी जिसकी दुम पकड़कर वह इस्लामाबाद तक उड़कर दिखा सके। लेकिन इसी कश्मीर के कारण चीन की पिछले 2 महीनों से इतनी उतर चुकी है कि उसे छुपाने के लिए जिनपिंग भारत की यात्रा करके अपनी इज्जत वापस पाने की जुगत में है। बड़ी बात यह है कि जिस कश्मीर के नाम पर चीन के पिछवाड़े पर पाकिस्तान ने घील लगाया था, वह घूम फिरकर खुद चीन के गले की हड्डी बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उइगर मुद्दे पर चीन की घेराबंदी करते हुए उसकी 28 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। साथ ही चीन को चेतावनी भी जारी कर दी है कि अगर चीन ने उइगरों पर अपने अत्याचार बंद नहीं किए तो चीन के अधिकारियों के वीजा पर रोक लगा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब दुनिया का ध्यान कश्मीर पर नहीं है, शिनजियांग प्रांत पर है। ध्यान तो हांगकांग पर भी है, जिसका आंदोलन छिपाने के लिए चीन ने दुनिया का ध्यान कश्मीर पर डाइवर्ट करना चाहा था। इसे भारतीय कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखना जरूरी है, क्योंकि इस दांव से चीन और पाकिस्तान यानी उस्ताद और जमूरा दोनों एक दूसरे की पीठ पर चढ़ना उतरना कर रहे हैं, पर ठिकाना किसी को नहीं मिल रहा है। इसलिए यूटर्न ही एकमात्र विकल्प बचता है जो सांसद में फंसी जान को भूख हड़ताल करने से बचा सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी इमरान से पहले ही चीन पहुंच गए। हालांकि उन्हें कुछ घंटे बाद चीन जाना था, पर शायद इन्हें कोई पूछता नहीं कि तुम खामखा मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो। नेताओं के अंगने में तुम्हारा क्या काम है। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। इमरान खान सेना का विश्वास पूरी तरह खो चुके हैं। बाजवा की हर वक्त फटी रहती है कि कहीं इमरान खान जोश जोश में ज्यादा बकलोली ना कर जाए, इसलिए वह इमरान का साया बन गए हैं। इमरान और ली केक्यांग की मीटिंग में भी वह उनके साथ रहे। चाइना काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बैठक में बाजवा मौजूद थे। इसका मतलब यह भी है कि बाजवा देश में अपनी बड़ी भूमिका तैयार कर रहे हैं। वह फैसले लेने की प्रक्रिया में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। कहने वाले तो यही कहते हैं कि पाक में तख्ता पलट की आशंका को देखते हुए बाजवा और इमरान चीन गए हैं। सत्ता प्रतिष्ठान और फौज के बीच आई दरार को कम करने के लिए चीन से सुलह कराने की कोशिशें की जा रही है। चीन भी इसको लेकर चिंतित है। पाकिस्तान के वर्तमान हालातों में ऐसा कोई कदम पाकिस्तान में फैले उसके कारोबार पर विपरीत असर डाल सकता है। पाकिस्तान की अधिकांश जनता वहां रह रहे चीनियों के प्रति काफी आक्रोश में है। पाकिस्तान का केंद्र नेताविहीन होने से वहां असंतोष भड़क सकता है, जिसे काबू करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब साफ है, पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में चीनी हस्तक्षेप अब इस कदर व्याप्त हो चुका है कि उसके बिना पूछे वह अपने फैसले तक लेने के काबिल नहीं है। खास बात यह है कि चीन के लिए पाकिस्तान की अहमियत का दिखावा उसी वक्त तक है जब तक वह पूरी तरह इस पर नियंत्रण नहीं कर लेता, और वह समय अब सने सने करीब आ रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।